और भाई साहब, आज तो स्मैकडाउन का एपिसोड था और क्या कुछ आज हमें देखने को मिला है स्मैकडाउन के एपिसोड में। और रोमन रेंस की हमें अनाउंसमेंट एक अनाउंस होती हुई नजर आ चुकी है। वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कौन सी अनाउंसमेंट बताई गई है। और इस वीडियो का पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और फर्स्ट हमें शो को किक ऑफ करते हैं सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं और सैमी ज़ेन कहते हैं कि जो सा कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट का शो होने वाला है वहां पर मैं जीतने वाला हूं। फिर मैं चैलेंज करूंगा ड्रू मैकिंटायर को रॉयल नंबर में, फिर वो चैंपियन भी बनेंगे। और ऐसे सैमी ज़ेन बोलते हैं और फिर ट्रिक विलियम्स हमें आते हुए नजर आते हैं। और सैमी, तू पहले भी इस कंट्री में आया था और तू कह रहा था मैं चैंपियन बनूंगा, मैं चैंपियन बनूंगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है कि तुम हर बार कहते हो मैं चैंपियन बनूंगा, मैं चैंपियन बनूंगा, मगर तू बन ही नहीं पाया। मेन बात ये है तेरे में दम ही नहीं है, मेरे पे ज्यादा अंतर है। हाँ सैमी फिर कहते हैं हाँ भाई, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, तेरे अंदर अंतर है। और भाई तू किससे बोल रहा है आके, तू बेस्ट इन द बेस्ट से बोल रहा है। टिंग पर आकर तुझे मेरे बारे में पता नहीं है क्या। और भाई जैसे ये बातें कर रही होते हैं वैसे डीमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं वहां पर। और डीमियन प्रीस्ट सीधा बात करते हैं आकर ट्रिक विलियम्स से। और ट्रिक विलियम्स, मैंने तुझे पिछले स्मैकडाउन में चैलेंज किया था और आज तू बहुत डरा सा लग रहा है, मगर तू कुछ कर नहीं रहा। अगर तुझे करना है तो कर लेना, तू मुझसे डर चुका है पूरी तरीके से। और ट्रिक विलियम्स वैसे ही सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर ट्रिक विलियम्स डीमियन प्रीस्ट के ऊपर भी अटैक करते हैं। और डीमियन प्रीस्ट ट्रिक विलियम्स को मार रहे होते हैं और सैमी ज़ेन आकर डीमियन को पीछे करते हैं और ट्रिक पीछे से धक्का देते हैं, वो दोनों गिर जाते हैं सैमी एंड डीमियन। और ट्रिक वहां से भाग जाते हैं और सैमी एंड डीमियन तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और ट्रिक वहां से भाग जाते हैं। और बैक स्टेज के अंदर हमें रैंडी ओर्टन देख रहे होते हैं इन सबको। और रैंडी ओर्टन तो नहीं हमें देखने मिले वहां पर, इनकी ब्रोड हो रही थी और रैंडी ओर्टन वहां पर मौजूद ही नहीं थे। और फिर रैंडी ओर्टन से इंटरव्यू लिया जाता है और रैंडी ओर्टन से पूछा जाता है कि कल तुम क्या करने वाले हो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, क्या मैच को जीत भी पाओगे। और रैंडी ओर्टन कहते हैं हाँ मैं जीत पाऊंगा इस मैच को, और मुझे पता है कि इस मैच को कैसे एंड करना है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस मैच को कैसे एंड करना है और मैं कल जीतूंगा और रॉयल नंबर में फेस करूंगा ड्रू मैकिंटायर से और वहां से टाइटल जीत लूंगा। और रैंडी ओर्टन वार्निंग दे देते हैं सबको और कहते हैं सबसे खतरनाक वर्ड्स RKO। और फिर हमें कोडी रोड्स भी आते हुए नजर आते हैं बैक स्टेज के अंदर। और कोडी रोड्स एंड जेका फाटू का इंटरव्यू था आज, उसके बारे में भी आगे देखेंगे कि क्या कुछ होता है उनके इंटरव्यू में। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है कार्मेलो हेज वर्सेस एल्जो ड्रैगनोव। और ये मैच भी बहुत अच्छा होता है और ये मैच होता है यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए। और इस मैच में तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। और इस मैच की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि द मिज पीछे से आकर एल्जो ड्रैगनो टोपको के ऊपर चढ़े होते हैं और पीछे से आके द मिज धक्का देकर गिरा देते हैं एल्जो ड्रैगनो को। और कार्मेलो हेज द मिज की हेल्प से इस मैच में जीत जाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपने टाइटल को। और भाई इसके बाद हमें कोडी रोड्स एंड जेका फाटू की हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर कोडी रोड्स होते हैं अकेले और माइकल कोर्स होते हैं। और माइकल कोर्स कहते हैं कि पिछले हफ्ते तुम हार चुके हो कोडी रोड्स से और तुम्हारा क्या कहना है। और कोडी रोड्स कहते हैं कि ये तो तुम्हें भी पता ही है। और वैसे ही जेका फाटो भी आ जाते हैं वहां पर और कोडी रोड्स कहते हैं कि इसको आने दो। और कोडी रोड्स कहते हैं कि जेकब तुम अपने कंट्रोल पे नहीं हो इसलिए तुम जेल पे गए थे। और जेकब कहते हैं कि कोडी तू नहीं मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट ड्रू है।
और वैसे ही कोडी रोड्स कहते हैं तू अपने कंट्रोल पे नहीं है, तूने मेरे मैच पे इंटरफेरेंस की। और जेकब कहते हैं कि तू मेरे बारे में जानता ही क्या है, मैं तुझे कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे हराऊंगा, फिर मैं ड्रू मैकिंटायर को हराऊंगा, बन जाऊंगा अनडिस्प्यूटेड न्यू चैंपियन। और यकीन कर कोडी, मैं अपने कंट्रोल पर हूँ। और वैसे ही जेका फाटू यहाँ से चले जाते हैं। और भाई इनका कल मैच है सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे, और इनके मैच में पता नहीं क्या कुछ होगा, ये तो हमें कल ही पता चलेगा इनके मैच के अंदर। और इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जेड कारगिल वर्सेस चेल्सी ग्रीन का। और ये मैच तो बहुत ही छोटा सा रहता है। इस मैच में हमें जेड कारगिल जीतते हुए नजर आती हैं, और फिर जॉर्डन ग्रेस भी आती हैं, और वो जेड कारगिल को कहती हैं कि मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। और वैसे ही जेड कारगिल भी वहाँ से चले जाती हैं। और भाई फिर हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है द वाइल्ड 6 वर्सेस MFT। और ये मैच भी बहुत अच्छा होता है। इस मैच में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। और इस मैच के एंड में हमें सोलो वो लैंप को दिखाते हैं, वाइल्ड 6 के मेंबर को, और टामा टोंगा पीछे से अपना फिनिशर मूव लगा देते हैं, और इस मैच में जीत जाते हैं और न्यू बन जाते हैं टैग टीम चैंपियन। और ये वाला मैच जो जीत चुके हैं MFT और बन चुके हैं न्यू चैंपियन। और फिर हमें बैक स्टेज में एजे स्टाइल देखने को मिलते हैं। स्मैकडाउन के मैनेजर पूछते हैं कि तुम सच में अपनी करियर को ऑन द लाइन रखने वाले हो रॉयल नंबर में। और एजे स्टाइल बोलते हैं कि हाँ, वो बहुत एजे जॉन सीना को जिस रिस्पेक्ट देता था। और वैसे ही मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं, और हमें शिंसुके नाकामोरा आते हुए नजर आते हैं। और भाई शिंसुके नाका कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ लड़ो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, मैं और तू लड़ेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और एजे स्टाइल भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये मैच भी ऑफिशियल हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जॉनी ग्रैनो वर्सेस नाथन। और भाई इस मैच में हमें जीतते हुए नजर आते हैं नाथन, वो भी चीटिंग से। और भाई इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर आते हुए नजर आते हैं, हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि जेकब मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ, तू मेरे टारगेट पे है। और कल इनका मैच है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस जेका फाटू, और एक दूसरे को ये चीर फाड़ देंगे। और इसका फायदा क्या, ये तो मेरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के लास्ट में होंगे, और जो फैटल 4-वे मैच में जीतेगा वो मुझसे लड़ेगा रॉयल नंबर मेरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और कौन कौन है उस फैटल 4-वे मैच में, डेमियन प्रीस्ट, ट्रिक विलियम्स, रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन में उतनी खास बात रह नहीं गई। और इस मैच में होगा सैमी ज़ेन भी आप सबका हीरो, और उसे बहुत सपोर्ट मिलेगा तुम लोगों की तरफ से, और ये सऊदी वालों को बोल रहे थे। और मुझे फर्क पड़ता नहीं है, और जो जीतेगा कल फैटल 4-वे मैच में, और जो आएगा मेरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे, और उसे मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। और मुझे फर्क नहीं पड़ता जो भी जीते फैटल 4-वे मैच में। और वैसे ड्रू मैकिंटायर यहाँ से चले जाते हैं ये बोलकर। और इसके बाद मैच होता है ट्रिपल थ्रेट मैच, अलेक्सा ब्लेस एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस नाया जैक्स एंड लाश लेजेंड वर्सेस जूलिया एंड करीना जेम्स। और ये नंबर 1 कंटेंडर मैच है। और इस मैच के एंडिंग की मैं बात करूं तो इस मैच में मैं देखने को मिलता है कि लाश लेजेंड अलेक्सा ब्लेस को अपना मूव लगाती है, फिनिशर मूव, और वैसे ही शार्लेट फेयर स्पेयर लगाते हैं लास्ट लेजेंड को, और वैसे ही क्रियाना जेम्स आकर पिन कर देती है अलेक्सा ब्लेस को, और इस मैच को जीत जाते हैं। और भाई बैक स्टेज में हमें डेमियन प्रीस्ट एंड सैमी ज़ेन बात करते हुए नजर आते हैं, और वैसे ही डेमियन प्रीस्ट वहाँ से जाते हैं तो हमें सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर के पास जाते हुए नजर आते हैं, और ये दोनों स्माइल करते हैं, और सैमी ज़ेन एक स्लैप लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर के फेस पे, और सैमी ज़ेन वहाँ से चले जाते हैं। और भाई ड्रू मैकिंटायर तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। और फिर हमें बैक स्टेज में कोडी रोड्स एंड एजे स्टाइल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम अपनी
करियर को ऑन द लाइन रखने वाले हो तो ये सही भी बात है। और गुड लक कहकर बोलते हैं और गुड लक भी कहते हैं कोडी रोड से एजे स्टाइल को, और वहाँ से एजे स्टाइल चले जाते हैं और कोडी रोड्स के ट्रक पे हमें ड्रू मैकिंटायर ने लगता अपनी तस्वीर लगा दी थी और कोडी रोड्स को देखते हैं और वैसे ही चले जाते हैं ट्रक के अंदर और ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। और फिर हमें मैच अनाउंस होते हुए नजर आते हैं। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के दिखाए जाते हैं जो से मैच अनाउंस हो चुके हैं और फिर हमें हमारा मेन इवेंट शुरू होते नजर आता है, डेमियन पीरियस वर्सेस ट्रिक विलियम्स। और ये भी मैच बहुत लंबा चलता है भाई और इस मैच बहुत क्रेजी होती है। इस मैच में हमें एंडिंग में देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन आकर अटैक कर देते हैं ट्रिक विलियम्स के ऊपर और डेमियन प्रीस्ट के ऊपर भी अटैक करते हैं। फिर वैसे ही डेमियन प्रीस्ट भी थोड़ा सा मारते हैं, फिर ट्रिक विलियम्स अपना फ्रीचर मूव लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट को और वैसे ही ट्रिक विलियम्स के पीछे रैंडी ऑर्टन भी हमें देखने को मिलते हैं और रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगा देते हैं ट्रिक विलियम्स को। और वैसे ही हमें फेस टू फेस खड़े होते हैं सैमी ज़ेन एंड रैंडी ऑर्टन और रैंडी ऑर्टन समझा रहे होते हैं कि हम दोनों के अंदर ही कोई जीत सकता है, हम दोनों के बीच में कोई जीत सकता है। और वैसे रैंडी ऑर्टन सैमी ज़ेन को भी एक आरक्यू देते हैं और ये तो रैंडी ऑर्टन ने पहले बता दिया था कि हर किसी के लिए होंगे आरक्यू। और ऐसे ही स्मैकडाउन का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड? मुझे भी वो अच्छा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड। और भाई रोमन रेंस की अगर मैं बताऊं तो आपको अनाउंसमेंट, तो रोमन रेंस को अनाउंस किया गया है रॉयल नंबर मैच के लिए। रोमन रेंस को डिक्लेयर कर दिया गया है रॉयल नंबर मैच के लिए और रॉयल नंबर भी होने वाले हैं पार्ट रॉयल नंबर मैच का। और ये थी अनाउंसमेंट रोमन रेंस के लिए कि रोमन रेंस को डिक्लेयर कर दिया गया है रॉयल नंबर मैच के लिए। और भाई यही थी वीडियो, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलती है न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।